तो कल हम लोग क्या देखे थे? तो कल हम लोग देख रहे थे, कुछ पीवाईक्यूज भी देखे थे, और हमारा जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला चैप्टर है वो एंड हो गया था। इसके आगे डायगोनलाइजेबल है, सिमेट्रिक है, ये सर बहुत सारा चीजें देख लिए थे। इसके आगे इनर प्रोडक्ट है, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म है, ठीक है, और आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन उससे देखने से पहले थोड़ा सा हम वेक्टर स्पेस को देख लेते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस का यूजेस वहाँ पे होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस का यूजेस है। तो वेक्टर स्पेस देख लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग वापस चलेंगे मैट्रिसेस के क्वाड्रेटिक फॉर्म पे, जॉर्डन फॉर्म पे। फिर हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस देखेंगे, ग्राम स्मिथ, ये सब सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। बाइलिनियर फॉर्म हो गया। आज हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या करें, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है, लेक्चर नंबर 22 से स्टार्ट हुआ था, इसी को क्यों ना हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सारा चीज़ है। तो ओके, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। उसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो वैसे क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए आपको है ना ग्रुप जानना जरूरी है। अगर आपको ग्रुप पता है, ग्रुप क्या होता है, जैसे ग्रुप थ्योरी या मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ते हैं जनरली हम लोग यूनिट 2 में। लेकिन एक ये एक स्पेस बनाता है, तो एटलीस्ट आपको फील्ड पता होना चाहिए, और फील्ड के लिए आपको ग्रुप चाहिए, रिंग चाहिए, तभी फील्ड समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का हम सिंपल सा डेफिनेशन लिखे क्या, कि एक आपको नन एम्प्टी सेट चाहिए, एक स्टार, हम किसको कह रहे हैं, ऑपरेशन। सिंपल सा कह रहे हैं स्टार, स्टार ले सकती हो आप, ओ ले सकती हो, डॉट ले सकती हो, प्लस ले सकती हो, जो क्रॉस ले सकती हो, कुछ भी। बट एक जनरल ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टार। स्टार को कहेंगे जी में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन है, जी क्रॉस जी का एलिमेंट वापस किस में जाना चाहिए, जी में ही जाना चाहिए। तो वैसे कोई भी ऑपरेशन या वैसे कोई भी फंक्शन जो जी में जाता है, जी क्रॉस जी से, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जी क्रॉस जी है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर में बनेगा इसके एलिमेंट, और वापस जी में ही जाना चाहिए। तो वैसा आपको ऑपरेशन लेना है। ये ऑपरेशन जो है, या एज ए फंक्शन भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ये जो है यूनिक होता है। साथ ही साथ इसका, इसमें आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या इसके अलावे भी कुछ कुछ आप स्पेशल टाइप का ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो, जो कि जी क्रॉस जी से वापस किस में चला जाए, आपके अगेन जी में जाए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे सेट, हर एक सेट पे हर एक ऑपरेशन बाइनरी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी सेट उठा लोगे, या कोई भी ऑपरेशन उठा लोगे, बाइनरी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर नेचुरल नंबर लेते हो, एडिशन लेती है, तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे वापस नेचुरल आएगा। तो हम ऑपरेशन क्या लिए, एडिशन लिए। जैसे ए स्टार बी में हम लोग लिखते हैं ए स्टार बी, तो जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो बीच में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे वापस नेचुरल होगा। तो ये जो एडिशन है नेचुरल नंबर पे, आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। बट सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहता है कि फॉर ऑल ए बी के लिए होना चाहिए, और एक मैपिंग है तो यूनिक ही इमेज देगा, है ना। तो फॉर ऑल ए बी के लिए होना चाहिए, क्योंकि यूनिक इमेज होना चाहिए प्री इमेज का। तो ये प्री इमेज है, ये हो गया इमेज, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो फॉर ऑल ए बी के लिए सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो एक चीज क्लियर हुआ, नेचुरल नंबर पे हर एक ऑपरेशन बाइनरी नहीं हो सकता है। उसी तरह से हर सेट जो है, एवरी सेट जो है, वो किसी भी ऑपरेशन के लिए वो भी बाइनरी नहीं हो सकता, ठीक है। समटाइम्स हो सकते हैं, समटाइम्स नहीं हो सकते हैं। तो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड दो चीजों पे करता है। आप ऑपरेशन क्या ले रहे हो और आप सेट क्या ले रहे हो, इन दोनों पे ही बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। यही सब्ट्रैक्शन जब नेचुरल नंबर पे नहीं होता, बट इंटीजर पे बाइनरी हो जाता है, क्योंकि दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे अगेन इंटीजर आता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज नोट हुआ, कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर पे नहीं है बाइनरी, बट इंटीजर पे है। और एडिशन आपके नेचुरल नंबर पे है, एडिशन इंटीजर पे भी है ना। तो नेचुरल नंबर समटाइम्स बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, समटाइम्स बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से कोई भी सेट बाइनरी, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कोई भी ऑपरेशन समटाइम्स बाइनरी नहीं भी हो सकते हैं, तो समटाइम्स हो सकते हैं। तो डिपेंड दोनों पे करता है, सेट पे भी और ऑपरेशन पे भी, ठीक है। ये चीजें हम कुछ यहाँ पे लिखे थे कि कौन होता है कौन नहीं होता है। नेचुरल नंबर में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हो जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ? उसमें हो जाएंगे सारे, रियल पे सारे हो जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे कि नेचुरल नंबर पे होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है, बट सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इंटीजर पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तीनों काम कर जाएगा। रेशनल ले लेंगे अगर, तो उसमें आपको ध्यान रखिएगा, रेशनल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों काम कर जाएगा। डिवीजन के लिए क्या चाहिए, आपको जीरो हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन में तो काम नहीं करेगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे जीरो को तो 1/0 टाइप से हो जाएगा, तो ये तो आपके आएंगे नहीं। ठीक है, तो डिवीजन के लिए क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से जीरो हटा दे तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज है किसमें, उसी तरह से आर में भी सब आ जाएंगे अगर आर से जीरो हटा देते हैं, सी में भी सब आ जाएंगे, सी से अगर जीरो हटा देते हैं तो डिवीजन भी काम कर जाएगा। ये सारा था। अब आते हैं हम लोग ग्रुप के लिए। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, उसके मेनली चार प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर चार प्रॉपर्टीज हम लोग देख ले तो वो ग्रुप हो जाएगा। चार में क्या, पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, वही वाले जो आप बाइनरी ऑपरेशन बनाते हो। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी जी के लिए हो गया तो वो जी क्लोज्ड हो गया। कहने का मतलब है, कोई भी दो एलिमेंट अगर जी से लें तो ए स्टार बी वापस जी में ही जाना चाहिए। इसका मतलब यही तो बाइनरी ऑपरेशन होता था, ए स्टार बी। क्या हम लोग तो यही चीज तो डिफाइन किए थे बाइनरी के लिए। इसका मतलब अगर कोई ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जी में है तो उसके रिस्पेक्ट में जी क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज्ड हो जाएंगे। कोई ऑपरेशन अगर बाइनरी ऑपरेशन जी में है तो जी क्या होंगे, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन है ना। वेक्टर स्पेस बनने के लिए आपको सबसे पहला बाइनरी ऑपरेशन आना चाहिए। ठीक है, ये चीज मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो जी एक नॉन सेट है, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। देन द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा लिखते हैं, जी कॉमा स्टार करके, स्टार ऑपरेशन है। स्टार जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, या कोई अदर ऑपरेशन भी हो सकता है। तो हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि लाइक है जी प्लस हो गया, जी माइनस हो गया, जी मल्टीप्लीकेशन हो गए, जी डिवाइड हो गए, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप, अगर वो ये चार कंडीशन फॉलो करें। तो पहला हो गया क्लोजर। आपने बोल दिया कि बाइनरी ऑपरेशन है, अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो जी तो क्लोज हो ही जाएगा। ठीक है, अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब ए भी जी से लीजिएगा तो ए स्टार बी भी आपका जी में जाएगा, है ना, क्योंकि ए स्टार बी कहने का मतलब ये बिलोंग करता है जी क्रॉस जी में ही। ए स्टार बी तो जी में जाएगा आपका, लेकिन ये स्टार जब ऑर्डर पेयर में वर्क करता है तभी तो लिखते हैं ए स्टार बी करके। ये चीजें हैं। एसोसिएटिव लो, कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए जी से, तो ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार बी स्टार सी इस तरह से काम करेगा। ठीक है, एसोसिएटिव लो। अब जैसे एसोसिएटिव लो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आपका मान लेते हैं इंटीजर पे किसी में भी काम नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये अलजेब्रा स्ट्रक्चर चारों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो फिर वो एसोसिएटिव लॉ, आपके सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है किसी भी सेट में। आप सिंपल सा देख लीजिए, अगर हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्शन तो ए इसी को लिख रहे हैं, ए माइनस बी माइनस सी, और इधर हो जाएंगे आपके ए माइनस बी माइनस सी। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है ना, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। राइट साइड में तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ए माइनस बी माइनस सी रह जाएगा, अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दे देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ना इन जनरली किसी भी सेट में फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कोई भी नॉन एम्पटी सेट कभी ग्रुप बन ही नहीं पाता है, कभी नहीं बन पाता है। एडिशन के रिस्पेक्ट में बन जाएंगे, आगे देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कभी बन ही नहीं पाता है, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका, सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या हुआ, जी फील्ड नहीं है, जी एक नॉन सेट है। फील्ड कहाँ बना है, अभी तो ग्रुपे बना रहे हैं। ठीक है, जी नॉन सेट है, कोई भी सेट है जी, बस जी नॉन सेट होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कोई फाइनाइट हो सकता है, एक एलिमेंट वाले, दो एलिमेंट वाले, 50 एलिमेंट वाले, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अभी नॉन सेट है, बस इतना है। अगर नॉन एम्पटी सेट पे कोई ऑपरेशन अगर फॉलो कर जाता है, चार प्रॉपर्टीज, इसमें एक क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एक है आइडेंटिटी, एक है इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी क्या कहता है, किसी भी फॉर ऑल जी के लिए आपके पास एक ई मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करे। क्या कह रहे हैं, ए स्टार ई बराबर वापस ए होना चाहिए, या ई स्टार ए करने पे वापस ए होना चाहिए, दोनों साइड से।
ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल ए के लिए आपको एक ऐसा ई मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो इसी ई को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी ई को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या है, कहता है कि किसी भी ए के लिए आपको एक बी मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो पहले आप आइडेंटिटी फाइंड कर लो, तभी तो ए स्टार बी बराबर ई करोगे या बी स्टार ए बराबर ई करोगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी फाइंड कीजिए तभी इनवर्स पे आएंगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो बी को कहेंगे इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, और इसको डिनोट करते हैं बी बराबर ए इनवर्स। ये डिनोट है, बी बराबर इनवर्स को, ए इनवर्स को 1 बाई ए नहीं मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये ए इनवर्स रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ही, ठीक है। या यूं कहें कि ए को कह सकते हैं कि तुम इनवर्स एलिमेंट हो किसका, बी का, और ए बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं बी इनवर्स, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी, तो इसमें दोनों होता है, ए जो होता है बी का इनवर्स हो जाता है और बी जो होता है ए का इनवर्स हो जाता है, दोनों काम कर जाता है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन नहीं है, एलिमेंट है, या एलिमेंट है जी का, फंक्शन थोड़ी है। फंक्शन तो आपका स्टार है, एलिमेंट है। इनवर्स भी एलिमेंट ही होगा। अब इनवर्स तो डिपेंड करेगा कि आप ऑपरेशन कैसा ले रहे हो, ठीक है ना। इनवर्स डिपेंड करेगा आप ऑपरेशन कैसा ले रहे हो। तो आप आइडेंटिटी फाइंड कीजिए, उस हिसाब से ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन जोड़ है, घटा है, गुना है, क्या है, नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। कि इनवर्स का नोटेशन है, ए इनवर्स कहने का मतलब नोटेशन है, इसको 1 बाई ए नहीं मानना है। 1 बाई ए डिपेंड करेगा, अगर ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन है तब 1 बाई ए होगा। अगर ऑपरेशन एडिशन है तो ए इनवर्स बराबर माइनस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जिस जस्ट नोटेशन। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर ये चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अगर वो चारों प्रॉपर्टीज क्या हुआ, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लिए। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब ग्रुप। तो उस केस में अच्छे से थोड़ा सा ग्रुप को देखना जरूरी है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेक्टर स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस, इस तरह से आता है, ठीक है। तो अगर एन प्लस की बात करें, चर्चा करते हैं कि एन प्लस ग्रुप होगा तो क्लोजर तो हो ही जाएंगे। तीन एसोसिएटिव लो, हाँ एडिशन एसोसिएटिव लो हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, या आप पहले ए प्लस बी को जोड़िए फिर सी कीजिए, फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, क्यों, सारे नेचुरल नंबर के लिए आपको एक ऐसा ई चाहिए सच दैट कि एन स्टार ई बराबर आपका वापस एन आ जाए। तो आप एडिशन लिए हो, आप खुद ही सोच के देखिए कि आपको ऐसा चाहिए आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए कि ए स्टार ए बराबर ए, हाँ स्टार है आपका आइडेंटिटी, ऑपरेशन है एडिशन, तो ए प्लस ई बराबर ए कहने का मतलब आप बोल रहे हो ई बराबर जीरो, और जीरो आपका बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर पे जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो ई होता है वो सेट का ही होना चाहिए, सेट के बाहर का नहीं होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, सेट का ही होना चाहिए। तो वही वाली बात हो गई, क्या, कि जीरो नेचुरल नंबर पे नहीं है, इसका मतलब नेचुरल नंबर के पास आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो इनवर्स की चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के आप इनवर्स कैसे करोगे। जब आपको आइडेंटिटी पता ही नहीं है तो ए स्टार बी बराबर ई कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, इसका मतलब एडिशन जो है, नेचुरल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो कर जाता है तब हम लोग बोलते हैं जी स्टार इज ए ग्रुप, या हम लोग बोलते हैं जी इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, अगर ये चारों हो गया ना, हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि आपका जो जी है, जी इज ए ग्रुप, ग्रुप with respect to G is a group with respect to operation, G is a group with respect to operation star, ठीक है। G जब ग्रुप होगा with respect to operation star या with respect to binary operation star, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाइनरी है ही तभी वो क्लोजर है, क्लोजर है तो बाइनरी है, बाइनरी है तो क्लोजर है, ठीक है। दोनों का सेम होता है। फिर हम लोग देखें कि अच्छा नेचुरल नंबर एडिशन में नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर भी नहीं होगा, एसोसिएटिव भी नहीं होगा, आइडेंटिटी भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा सब्ट्रैक्शन में। दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। 1 - 2 करेंगे -1 नहीं है। एसोसिएटिव तो सब्ट्रैक्शन तो खैर एसोसिएटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं होता है, आइडेंटिटी तो पहले से ही नहीं है गया। व्हाट अबाउट इंटीजर,
तो दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हो गया। इंटीजर को एडिशन करेंगे, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर कर जाता है तो ये भी कर जाएंगे। इंटीजर के पास एक जीरो है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पे वापस ए ही आ जाएगा। इसका मतलब जीरो जो है, फॉर ऑल ए के लिए आपको एक जीरो मिल गया, तो ये जीरो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। जीरो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। सभी के लिए इनवर्स, तो हर एक के लिए अलग अलग बी आना चाहिए। तो आ जाएंगे ना, अगर ए जेड से लेते हैं तो बी बराबर एक माइनस ए वापस जेड में होगा, क्योंकि कोई भी ए अगर आपके पास जेड में है तो माइनस ए भी आपके पास जेड में होता है। 2 का माइनस 2, 3 का माइनस 3, है ना। सच दैट ए प्लस बी करेंगे तो बी के जगह माइनस ए लिखे हैं, ए प्लस माइनस ए जीरो आ गया, हो गया ना आइडेंटिटी। इसका मतलब इनवर्स भी फॉलो है। तो ए का इनवर्स कितना हो गया? माइनस ए। बी का इनवर्स कितना हो गया? माइनस बी। तभी तो हम लोग इनवर्स में क्या करते हैं? ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी के जगह कर दिए माइनस ए, बराबर हो गया आइडेंटिटी जीरो, है ना। तो इंटीजर जो है ना प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में आपका क्या बना दिया? ग्रुप। लेकिन इंटीजर माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप, माइनस के रिस्पेक्ट में ना कोई नहीं बना पाता है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ ही फॉलो नहीं होगा, कोई भी नहीं बना पाएगा। तो जेड प्लस इज ए ग्रुप। जेड प्लस क्या हो गया? इज ए ग्रुप। ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखे हैं कि कौन ग्रुप होगा कौन नहीं होगा। जेड प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। जेड डॉट नहीं होंगे, क्योंकि डॉट कहने का मतलब हो गया जीरो का इनवर्स। डॉट मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? ए स्टार बी था, तो प्रोडक्ट इनके ए बी बराबर आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी अगर यहाँ पे आना चाहिए तो इस केस में पता है आइडेंटिटी कितना होता है? 1 हो जाता है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करेंगे वापस वही नंबर आना चाहिए, तो ए इंटू ई बराबर ए आना चाहिए, तो ई बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है वो 1 हो जाएगा, सबके लिए 1 हो जाएगा, सबके लिए। ठीक है। अगर स्पेशल क्वेश्चन है फाइनाइट के लिए ऐसा कुछ, तो उस केस में आइडेंटिटी आपका चेंज होगा। अदरवाइज आइडेंटिटी इन जनरली जो अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट जो आपके ग्रुप बन पाएंगे उसके लिए 1 ही होगा। क्यों? आप खुद सोचिए, ए इंटू ई बराबर ए, तो इसका मतलब ई बराबर 1 ही होगा ना। ठीक है। अगर आइडेंटिटी 1 है तो इनवर्स ए इंटू बी बराबर 1, तो आपके बी बराबर हो गया 1 बाई ए, इनवर्स हो गया, या ए बराबर हो गया 1 बाई बी, एक दूसरे का इनवर्स, ताकि प्रोडक्ट करने पे आइडेंटिटी आ जाए। लेकिन व्हाट अबाउट जीरो? जीरो का इनवर्स क्या होगा? जीरो का इनवर्स 1/0 तो नहीं ना लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा नंबर ए जिसको हम जीरो के साथ इसके इनवर्स करें तो 1 आ जाए, है ना। ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। इसका मतलब अगर आप जेड डॉट कर रहे हो तो ये ग्रुप आपके नहीं होंगे। क्यू प्लस हो जाएंगे, क्यू डॉट नहीं होंगे, सेम वही बात, जीरो का इनवर्स नहीं है। क्यू माइनस भी नहीं होंगे, आर प्लस हो जाएंगे, आर डॉट नहीं होंगे, जीरो का इनवर्स नहीं है, आर माइनस नहीं होंगे, माइनस वाला कभी नहीं होगा। सी प्लस हो जाएंगे, सी डॉट नहीं होंगे, सी माइनस नहीं होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, क्यू स्टार लिखते हैं। क्यू स्टार कहने का मतलब हो गया क्यू से जीरो को हटा देना। क्यू स्टार क्या हो गया? क्यू स्टार कहने का मतलब हो गया आपके क्यू से जीरो को हटा देना, ये क्यू स्टार, क्यू माइनस जीरो। अब जैसे आप जीरो को हटा दिए तो अब ये ग्रुप बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन रिस्पेक्ट में। आइडेंटिटी 1 इनवर्स हो गया ए का 1/ए। अब काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करने पे रेशनल नंबर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। उसी तरह से जैसे स्टार्ट करेंगे तो आर डॉट भी हो जाएगा, सी डॉट भी हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि आपने जीरो हटा दिया, तो प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो ही तो आइडेंटिटी था, तो फिर प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ये वाले प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। उसी तरह से जेड स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर कहने का मतलब होता है, जेड स्क्वायर कहने का मतलब जेड क्रॉस जेड, मतलब ए और बी टाइप से ऑर्डर पेयर में एलिमेंट बनेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर, 2 डायमेंशनल स्पेस, मतलब एक आर ये गया, एक आर ये गया। जैसे आप अपना स्क्रीन देख रहे हो लैपटॉप, मोबाइल का, बोर्ड का, ये सारा 2 डायमेंशनल में आपको शो हो रहा है ना। तो ये हो गया आर स्क्वायर, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना देगा। लेकिन स्टार प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बनाएगा, आर क्यूब बना देंगे। इनफैक्ट आपके आर एन सी एन क्यू एन सब ग्रुप बना देंगे प्लस के रिस्पेक्ट में। ये सारा जो है आगे चल के जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो ये ऑल आर एन डायमेंशनल स्पेस पे जाएगा। वेक्टर स्पेस अगर ये बनता है तो एन डायमेंशनल। हम लोग जो वर्क करते हैं जनरली R3 पे ही करते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, R3 पे।
तो ये सारा चीजें हैं। ओके, अब आते हैं फील्ड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फील्ड का भी हो जाए, है ना। तो फील्ड क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई अगर अबेलियन ग्रुप है, तो अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है, वैसा ग्रुप जो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करे, ठीक है। द ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप और कॉम्पिटिटिव ग्रुप इफ ए स्टार बी बराबर बी स्टार है। कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करने वाला कोई भी ग्रुप अबेलियन, मतलब चार प्रॉपर्टीज पहले से था और एक और आ गया, तो टोटल पांच प्रॉपर्टीज चाहिए मुझे किसके लिए, अबेलियन ग्रुप के लिए, ठीक है। ये सारे ऑल आर अबेलियन ग्रुप हैं, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो फॉलो कौन नहीं करते हैं, मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्रुप बनाते हो तो वो फॉलो नहीं कर पाता है। कौन सा, मल्टीप्लीकेशन में, जैसे कि ए बी बराबर बी ए, ये कभी नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इन जनरली, है ना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि परमुटेशन ग्रुप, जो हम लोग परमुटेशन थोड़ा कल डिस्कस कर रहे थे, वो भी ग्रुप बनता है। कभी कभी होता है ना, फॉर ऑल ए बी के लिए थोड़ी होता है। तो हम लोग जो भी वर्क करेंगे ना, ये फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल सभी ए बी के लिए होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप कोई कलेक्शन लेते हो जी जिसमें कि मैट्रिक्स का कलेक्शन है, तो सभी मैट्रिक्स के लिए क्या ये फॉलो करेगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर वह अबिलियन ग्रुप नहीं बन पाएगा, फॉर ऑल होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आता है फील्ड। एफ नोटेशन देते हैं, कोई नॉन सेट है, स्टार और डॉट दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, एक क्या है मल्टीप्लीकेशन, एक क्या है एडिशन, दो बाइनरी ऑपरेशन। तब कहता है कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इसको कहेंगे फील्ड, क्या, एफ प्लस डॉट, तीन हो गया यहाँ पे, एफ प्लस डॉट, इसको फील्ड कहेंगे। कंडीशन है यदि एफ प्लस अबिलियन ग्रुप है, एफ प्लस क्या है अबिलियन ग्रुप, एफ स्टार डॉट अबिलियन ग्रुप, ध्यान रखिएगा स्टार डॉट मतलब यहाँ से जीरो हटा के देखना अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए बी सी कोई फील्ड से लीजिए, तो ए बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, या इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपके फॉलो होने चाहिए। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फील्ड। क्या बोले फील्ड के लिए, एफ प्लस अबिलियन ग्रुप, एफ स्टार डॉट मल्टीप्लीकेशन में अबिलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो आप सोचिए यहाँ पे पांच प्रॉपर्टीज, यहाँ पांच, 10, और डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट और राइट दो, 12 प्रॉपर्टीज चाहिए किसी भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड बनने के लिए। 12 प्रॉपर्टीज चाहिए किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड बनने के लिए, ठीक है। ये चीजें हैं, चलिए बेहतर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जेड प्लस अबिलियन ग्रुप है, जेड स्टार डॉट अबिलियन ग्रुप नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे थ्री का इन्वर्स चाहिए तो 1/3 जेड में नहीं है, खत्म, ये फील्ड कभी नहीं होगा। आर क्यू प्लस अबिलियन ग्रुप, हाँ क्यू प्लस है, क्यू स्टार डॉट भी अबिलियन ग्रुप है, हम ऊपर भी लिखे थे, क्यू स्टार डॉट भी आपके क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक भी फॉलो कर जाएगा, क्यों, कोई भी तीन रेशनल लीजिए, ए प्लस बी की सी कीजिए, ये वाले कर जाएंगे, ये वाले कर जाएंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो, दोनों काम कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। इसका मतलब क्यू प्लस डॉट क्या हो गया, ये फील्ड। इसका मतलब रेशनल नंबर का कलेक्शन क्या हो जाएगा, आपका फील्ड। उसी तरीके से रियल नंबर भी फील्ड हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड हो जाएंगे, बट आपका जेड फील्ड नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होंगे, या आपकी इस तरह से और भी बहुत सारे जो कि फील्ड नहीं हो पाएगा, फील्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीजें आर इनफाइनाइट फील्ड है। फाइनाइट फील्ड भी होता है जैसे जेडन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन में, ठीक है, ये सारा फाइनाइट फील्ड। अब जेडन क्या होता है, इसमें ना आगे भी डिस्कस हम लोग मैट्रिसेस में पीछे में किए थे, बट वो हम नोट्स को निकाल दिए थे। और प्लस एन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो एन, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, और जेडन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है, बेसिकली जेड का पार्टीशन है, ठीक है, ये है ना, इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस में। अगर आप पहले पढ़े हैं तो ये समझ में आएगा फाइनाइट फील्ड, नहीं पढ़े तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अभी एटलीस्ट आप इतना ध्यान रखिए कि क्यू आर सी ऑल आर आपके क्या है, फील्ड है। क्यू आर सी ऑल आर आपके क्या है, फील्ड है। ये सारा इनफाइनाइट फील्ड है। क्या है, इनफाइनाइट। फाइनाइट में एक और आता है, और भी फाइनाइट में कर सकते हैं, ठीक। अब आता है इंटीग्रल ऑपरेशन। इंटीग्रल ऑपरेशन क्या कहता है, कोई वी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वी में,
कहता है कि दो एलिमेंट लीजिए v का, दोनों का ऑपरेशन करने पे वापस v में, बेसिकली v को क्या बोल रहा है कि तुम क्लोज्ड हो जाओ विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, बस स्टार का। क्योंकि यही तो होता है क्लोज का डिफिनेशन, यही होता है आपके बाइनरी ऑपरेशन का। तो यहाँ पे हो गया आपके ये चीजें। ओके, हेयर स्टार ए अल्फा स्टार भी यूनिक होगा क्योंकि वो आपके क्या होते हैं, फंक्शंस हैं। ओके, तो देन स्टार इज कॉल्ड, एक चीज नोट कीजिएगा, इंटरनल कंपोजिशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन जैसे कि नीचे भी लिखेंगे, वो इस बाइनरी ऑपरेशन को कहते हैं। स्टार इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन ऑन वी। कौन होगा, स्टार कैसा इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा ऑन वी। ठीक है, if V is non-empty set and composition operation is called internal composition of V if and only if, इंटरनल की बात करें, इफ एंड ओनली इफ, उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे पढ़ाए थे कि अल्फा बीटा अगर V से है तो अल्फा स्टार बीटा V में होना चाहिए और ये क्या हो जाए, यूनिक। तो इसमें जो है जैसे जेड प्लस ग्रुप है ना, तो प्लस जो है वो इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा क्योंकि दो एलिमेंट जेड का जोड़ेंगे वापस जेड में जाएगा, बेसिकली क्लोज हो गया। तो अब एक है एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसमें दो चीज चाहिए, दो सेट, एक V चाहिए एक F चाहिए। ठीक है, a composition or non-empty set and a composition or operation O, इंटरनल में स्टार लिए थे, एक्सटर्नल में ओ दे रहे, जस्ट नोटेशन। इसको कहेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन V ओवर F। इसमें दो चीजों का थोड़ा सा ये है, क्या क्या, V ओवर F, V ओवर F। अच्छा, ये ओवर का कोई मायने है, हाँ बिल्कुल है, इसका कुछ मीनिंग है। ठीक है, क्या है, कहता है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो F से और कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो V से, ठीक है, ए ओ अल्फा, बेसिकली ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, या ए स्टार अल्फा बोलिए, ए ओ अल्फा बोलिए, ऑपरेशन है ओ, ये वापस V में जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए। एंड ए ओ अल्फा जो है ये यूनिक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ए ओ अल्फा V में गया तो V जो होंगे ओवर F जो होगा, ये O जो है एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगा। इस O को कहेंगे तुम क्या हो, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन V ओवर F। तो ऑन V जिस पे रहेगा उसी पे घर में जाना चाहिए, ये मायने रखता है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग के लिए मल्टीप्लीकेशन, ओ ए लेते हैं Q से, अल्फा लेते हैं R से, अब ए अल्फा वापस R में चला गया, तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन R। मल्टीप्लीकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन R ओवर Q, ऑन R ओवर Q। ठीक है, अच्छा मेरा एक सवाल है यहाँ पे, क्या क्या से मल्टीप्लीकेशन इज डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन Q ओवर R, यस या नो, बस इतना बताइए, हाँ या ना। एक्सटर्नल कंपोजिशन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, उससे मुझे ये बताइए, इज मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन Q ओवर R। नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन? ये ओवर समझ में आया ना, अगर ऑन V करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट V में जाना चाहिए, ऑन R कर रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट R में जाना चाहिए। हम पूछे ऑन Q, इसका मतलब दोनों दो एलिमेंट जो आप ले रहे हो दोनों का अलग अलग, उनका प्रोडक्ट Q में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो यस हो जाएंगे, नहीं जा रहा है तो नो, बस यही तो पूछ रहे हैं, क्या होंगे। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आया, हाँ या ना, ना, तो बताइए ना कैसे हुआ। नहीं 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 नहीं, बाइनरी इसमें इंटरनल है ना, इसमें एक्सटर्नल है।
वो तो इंटरनल ये वाला था, उसके लिए एक ही सेट चाहिए होता है। यहाँ पे तो इंटरनल है ना, तो वो कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट सिर्फ जीरो में दोनों का प्रोडक्ट भी में जाना चाहिए, बस इतना ही है। तो इनवर्स से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है इनवर्स से मतलब नहीं है। कोई दो एलिमेंट लीजिए क्यू और आर का, जैसे क्यू और आर का एलिमेंट यहाँ भी तो है, इनका प्रोडक्ट आर में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑन आर एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएंगे ओवर क्यू। तो उसी तरह से बस हम उल्टा कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो होगा? क्योंकि एक चीज नोट कीजिएगा, जो भी होता है फॉर ऑल के लिए होता है, सभी के लिए होना चाहिए ना, सभी के लिए होना चाहिए। तो आपका अगर हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं √3 ले लिए आपके कहाँ से, आर से, एंड अगर हम लोग कोई भी ए ले लेते हैं आपके क्यू से, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a√3 क्या ये क्यू में जाएगा? क्योंकि ऑन क्यू है ना जी, ऑन क्यू, जहां ऑन में रहेगा वी तो वी में जाना चाहिए, तब बोलेंगे ना। तो ऑन क्यू है, और आर से तो हम √3 ले ही सकते हैं, तो a√3 ले लिया, क्या ये क्यू में जाएगा? नहीं जाएगा। जब क्यू में नहीं जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन क्यू ओवर आर, कभी नहीं होगा। हाँ या ना? क्या क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन निकला। इसका मतलब ऑन में जो रहेगा ना, ऑन में वो बड़ा होना चाहिए, अगर दोनों ही एक जैसा सेट है तो ऑन वाला बड़ा होना चाहिए, ऑन वाला बड़ा होना चाहिए तभी जाएगा, ठीक है। ऑन वाला बड़ा होना चाहिए, सेम भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस तरह कंपेयर हम नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, ये आपका आर हो जाएगा, ये कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ऐसा भी होगा, तो उसमें बड़ा छोटा दिखता नहीं है, ठीक है, ऐसा आएगा। बट अगर दोनों एक जैसा है, जैसे कि दोनों नंबर सिस्टम है, तो एक या तो बराबर हो जाए या ऑन वाले बड़े होने चाहिए, तो बराबर या बड़े, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी नहीं कर सकते हो कि ऑन आर ओवर सी, नहीं हो पाएगा, ऑन आर ओवर सी नहीं होगा। हाँ, अगर सी के साथ करना है तो ऑन सी ओवर आर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन एक्सटर्नल होगा ऑन सी ओवर आर। अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा देखिए, पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ऑन आर ओवर क्यू, थोड़ा सा समझने के लिए, आर ओवर क्यू, क्या लिख दिया, आर ओवर क्यू, तो इसमें हो जाएगा क्यू ओवर क्यू, इसमें हो जाएगा, बट आपके आर ओवर सी, ठीक है, इसमें नहीं होंगे, बट सी ओवर आर इसमें हो जाएंगे, सी ओवर सी करेंगे तो इसमें हो जाएगा, उसी तरह से आर ओवर आर करेंगे तो इसमें हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो गया नंबर सिस्टम में, हमेशा नंबर सिस्टम में नहीं रहेगा, समटाइम्स कोई कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो कहता है कि नॉन एम्प्टी सेट है, अब सेट किसका ये तो नहीं बोला है। कोई कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, कोई कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कोई कलेक्शन ऑफ फंक्शन, कोई कलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस, इस तरह से भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी होगा। चलिए ठीक है, तो ये चीजें रहा, ये क्या है, अच्छा ये शायद क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो ये बताए होंगे, चलिए ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये भी नहीं हुआ होगा तो बताए होंगे, और क्या। अच्छा, ये तो कल हम लोग थोड़ा बता रहे थे ना। चलिए, अब आते हैं, ये ग्रुप बताए होंगे, समझाओगे नेक्स्ट क्लास में दोबारा से। अब आते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल हुआ, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ग्रुप हो गया, है ना। अब आते हैं वेक्टर स्पेस। वी को नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट को कहते हैं वेक्टर्स। यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। वी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट को कहते हैं वेक्टर्स। फील्ड है जिसके एलिमेंट को कहते हैं स्केलर्स, ये फील्ड है एफ प्लस डॉट। इनफाइनाइट फील्ड कौन कौन सा अभी हम लोग देखे थे, क्यू आर सी, ये इनफाइनाइट है। फाइनाइट के लिए हमारे पास जेड एन है, ठीक है, अभी इतना समझिए। वी डिफाइन इंटरनल कंपोजिशन एज वेक्टर एडिशन, यहाँ फिक्स है, इंटरनल जो है ना एडिशन ही लेना, आपको ये फिक्स कर दिया, ठीक है। सच एज कि ए बी अगर वी से लेंगे तो ए अल्फा वी में चला जाएगा, इस। एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फिक्स कर दिया। तो क्या किया, फॉर ऑल वेक्टर अगर वी से ले, क्योंकि वी के एलिमेंट को कहते हैं वेक्टर,
फॉर ऑल स्केलर्स जो एफ से लेंगे, फील्ड के एलिमेंट को क्या कहेंगे, स्केलर। फील्ड के एलिमेंट को क्या कहेंगे, स्केलर। वी के एलिमेंट को क्या कहेंगे, वेक्टर्स। तो स्केलर भी लेते हैं और वेक्टर्स भी लेते हैं, दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वी में जाना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, है ना, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय एन स्केलर। जैसा आप बोला ये स्केलर है, ये वेक्टर है, प्रोडक्ट करने के बाद वापस क्या बनना चाहिए, वेक्टर बनना चाहिए। प्रोडक्ट करने के बाद वापस क्या आना चाहिए, वेक्टर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अगर ऐसा होता है तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ध्यान रखिएगा इस जगह पे इंटरनल कंपोजिशन फिक्स्ड है एडिशन, और एक्सटर्नल कंपोजिशन फिक्स्ड है मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो लीनियरी अलजेब्रा चल रहा है ना। तो इतना दिन से आप क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे ना, वेक्टर स्पेस बनाएंगे तभी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मैट्रिसेस को अभी थोड़ा सा रोक दिए। मैट्रिसेस में हम बोले ना स्टार्टिंग में कि इनर प्रोडक्ट हो गया या आपके क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, उसमें ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करके क्वेश्चन पूछा है। तो पहले इधर पढ़ा देंगे, तब वहां जाएंगे तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको बता पाएंगे आसानी से, जो रिसेंट में पूछा है, ठीक है। इसलिए हम इधर पढ़ाए हैं। तो ये चीजें हैं, वेक्टर स्पेस बना रहे हैं तभी तो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सब बना पाएंगे। उसमें तो और ज्यादा वेक्टर स्पेस के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये चीजें हैं, ये है मेन चैप्टर लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली देखा जाए तो। चलिए कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में ना पहले यूनिट 1 में यही लिखा हुआ है, वेक्टर स्पेस वाले हैं सबसे पहले। अब अगर पीवाईक्यूज भी देखिएगा, ये है आपके पीवाईक्यूज वाले, पहले तो इसी का क्वेश्चन है, देखिए, है कि नहीं। वेक्टर स्पेस दियर सब स्पेस डायमेंशन एंड काउंटिंग, काउंटेबिलिटी से रिलेटेड, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला जो इसमें बहुत सारा था। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वेक्टर स्पेस बनाएंगे तब ना, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन करता है ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये हो जाएंगे इस तरह से, द नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये सब सारा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, बेसिस कौन सा होगा। तो ये चीजें हैं। तो स्टार्टिंग का यूनिट जो है ना यही दिया सिलेबस में, बट इसको समझने के पहले मैट्रिसेस इसलिए दिखाए क्योंकि मैट्रिसेस बहुत यूज होता है इसमें। तो मैट्रिसेस पढ़ लिए तो अब आसानी से हम लोग काम कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन, देखिए पहले देखिए अच्छे से आराम से, फिर नहीं समझ में आएगा तब बोलिएगा, ठीक है। वी नॉन सेट है जिसके एलिमेंट्स को कहते हैं वेक्टर्स, और फील्ड वाले को एलिमेंट को कहते हैं स्केलर्स। इतना दिमाग रखिएगा क्योंकि हम बार बार वेक्टर्स स्केलर्स वेक्टर स्केलर्स बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ओके, वी को कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, नोटेशन में ऐसा, वी ओवर एफ, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो ओवर में बोलते हैं। वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, फील्ड एफ के ओवर है, मतलब वी एफ से तो बड़ा ही होगा, अगर हम लोग ऐसे बोलचाल भाषा में बोले तो। बड़ा छोटा यहाँ पे कंपेयर नहीं होता इस तरीके से, बट बोलने के लिए कि फील्ड के ऊपर काम कर रहा है ये वी, तो वी तो बड़ा ही होना चाहिए, ओके। इफ वी फॉलोज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अच्छा क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहला कहता है कि वी प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। अच्छा वी को खुद भी ग्रुप बनना पड़ेगा, जैसे फील्ड भी ग्रुप होता है प्लस के रिस्पेक्ट में। यहाँ हो गया आपके अबिलियन में 5 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्पिटिटिव लॉ। वी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो वी प्लस जब आपने एबिलियन बनाया ना, उसी में तो इंटरनल आपका आ गया, आया कि नहीं आया, क्योंकि क्लोज्ड तभी होगा जब इंटरनल होता है, ठीक है। तो यहाँ इंटरनल आ गया, एक्सटर्नल को हम अलग से लिखे हैं। वही है, फॉर ऑल फील्ड से लेते हैं, फॉर ऑल वेक्टर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे हो गए 5 और एक यहाँ 6, 4 प्रॉपर्टीज इधर है। क्या क्या है, कोई भी अगर ए फील्ड से लेते हैं, अल्फा बीटा वी से लेते हैं, तो आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होना चाहिए। दो एलिमेंट फील्ड से लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, फॉर ऑल के लिए ध्यान रखिएगा, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इस तरह से फॉलो होना चाहिए, मतलब ये स्केलर के, ये वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, ये स्केलर के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, कोई भी दो एलिमेंट फील्ड से लेते हैं, एक अल्फा वी से लेते हैं, किसी भी के लिए भी है, तो कहता है कि ए बी अल्फा को आप ए बी अल्फा लिख पाओ, ओके।
किसी भी वेक्टर के लिए आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज वन फील्ड में मिलना ही चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करे। आपको पता है ये चारों कंडीशन 90 मतलब 95% क्वेश्चन में ऑटोमेटिक हो जाता है। एक आध ही क्वेश्चन होते हैं जो कि इस पे फंसता है, मतलब इस वाले के प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से वेक्टर स्पेस नहीं होता है। अदरवाइज 95% क्वेश्चन ऐसा है जो कि ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो करता ही है। क्लियर है? फॉलो करते ही है। तो वेक्टर स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से प्रॉपर्टीज देखे? वेक्टर स्पेस अगर आपको चेक करना है कोई होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले दो प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेक कीजिए। पहला एक्सटर्नल, और V प्लस जो अबिलियन ग्रुप है इसमें इंटरनल छिपा हुआ है, इंटरनल वाला। क्योंकि V प्लस अबिलियन ग्रुप के लिए V को प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज होना है। क्लोज होना है का मतलब हो गया अल्फा बीटा, अगर आप V से लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा वापस B में जाना चाहिए, यही हो गया क्लोज। तो ये जो है ना क्लोजर इंटरनल कंपोजिशन यहाँ जो छिपा हुआ है, और एक्सटर्नल कंपोजिशन ये वाला, ये दोनों सबसे पहले चेक कीजिए। आपको हम बताते हैं कोई वी वेक्टर स्पेस नहीं होता है, उसमें 80% कारण यही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर ये दोनों हो जाएंगे ना, 80 क्या, हम तो 90 बोलते हैं, 90%। अगर ये दोनों हो जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो 90% क्वेश्चन जो है उनमें वेक्टर स्पेस हो जाता है। ठीक है? नहीं तो इसी दोनों में ही फंसता है। तो सबसे पहले यही दोनों हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर है? इस दोनों को चेक कर लेंगे कि भाई यहाँ वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, यही बता देगा। अगर ये दोनों होगा तब फिर आगे का क्लोजर वगैरह देख लेंगे, अबिलियन ग्रुप देखेंगे, और ये सारे चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। मुझे ये बताइए, क्या वेक्टर स्पेस आप पहली बार नहीं ना पढ़ रहे हो, पहले पढ़े हो ना? इनमें से कोई है अभी जो भी लाइव है जो कि पहली बार वेक्टर स्पेस पढ़ रहा है? ऐसा नहीं ना है? अच्छा, बाकी सब आप लोग पढ़े हैं ना वेक्टर स्पेस कभी ना कभी, मतलब कुछ भी माइंड में है कि नहीं है? चलिए ठीक है। नहीं तो होगा नहीं क्या कि तुरंत तुरंत जाएगा तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, अब उतना सारा तो टाइम रहेगा नहीं कि हम फिर इसको क्वेश्चन भी तो कराएंगे। ये चीजें हैं। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि चलो ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड इसको डिनोट करते हैं वी ओवर एफ। जैसे हम बोले ना, वी ओवर एफ का मतलब ही हो गया वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। मतलब डिटेल में पूरा लिख दिए थे, इतना मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। मैथ्स के लिए पढ़ाते ना, इतना लिखते ही नहीं, आधा ही में निपटा देते। ठीक है, बट स्टार्ट में जब हम ये पढ़ा रहे थे तब जो लाइव रहते थे उसमें बहुत सारे, तो वो लोग मेजोरिटी बोलते थे कि सर मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ा दीजिए, डिटेल में। आप वीडियो लेक्चर देखिएगा तो उसमें भी वो लोग अक्सर बोलते हैं थोड़ा सा सर आराम आराम से भी, तो इसलिए हम थोड़ा पूरा एकदम लिख लिख के नोट्स बना के रेडी करके ये सब पढ़ाए हुए थे। ठीक है, अब की बार और मॉडिफाई कर देंगे, जो भी न्यू बैचेस अगर आएंगे तो उसमें और मॉडिफाई हो जाएगी, इनमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेटेस्ट वाले डाल देंगे जितने भी है, उसको समझा देंगे। चलिए ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है ना, ये फॉलो हो जाता है, आप इजिली देख सकते हो। अब हम यहाँ पे नोट में क्या लिख रहे हैं, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। सब फील्ड अभी इतना ही समझिए, क्यू भी फील्ड है, आर भी फील्ड है। क्यू जो है सबसेट है आर का, तो इसका मतलब क्यू सब फील्ड हो जाएंगे आर का। आर भी फील्ड है, सी भी फील्ड है, आर सबसेट होता है सी का, इसका मतलब जो आर हो जाएंगे वो सब फील्ड हो जाएगा सी का। तो एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, मतलब छोटा अंदर बड़ा वाला बाहर वेक्टर स्पेस हो जाएगा। छोटा अंदर बड़ा बाहर, छोटा अंदर बड़ा बाहर वेक्टर स्पेस हो जाएगा। क्यों? आपको क्या चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल? तो आर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है, खत्म उधर। आर और क्यू में इंटरनल कंपोजिशन अभी बोले हो जाता है, वो भी हो गया। अब बचा कौन सा? बचा वो चारों प्रॉपर्टीज, तो वो चारों प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगे, ये चारों प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये आर के लिए नहीं होगा, क्यू के लिए नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, वन भी तो है फील्ड में, क्यू के पास वन है, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये जो है फील्ड वेक्टर स्पेस हो जाता है। उसी तरह से ये भी वेक्टर स्पेस हो जाते हैं, एंड ये भी वेक्टर स्पेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। नो फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, सॉरी सुपर फील्ड, सब फील्ड सॉरी, सुपर फील्ड। कोई भी फील्ड अपने सुपर फील्ड के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कोई भी फील्ड
वेक्टर स्पेस नहीं होंगे अपने अपने सुपर फील्ड। अच्छा, नहीं होने का रीजन मुझे बताइए तो, क्यों नहीं होंगे ये सब? क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा? इंटरनल, एक्सटर्नल, अबिलियन ग्रुप। क्योंकि वी को भी तो अबिलियन ग्रुप होना पड़ता है ना, जैसे क्यू को होना पड़ेगा अबिलियन ग्रुप, आर को होना पड़ेगा, क्यू को होना पड़ेगा, वी। उसके बाद है एक्सटर्नल, फिर है चार प्रॉपर्टीज, तो क्या नहीं करेगा सेटिस्फाई? बोल सकते हैं? क्वेश्चन जो है ना आपके, एक सेकेंड, क्वेश्चन उठाया कहाँ से है? डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन है, ओके, ट्रेस है, डायमेंशन है, ओके। डायमेंशन है, मतलब आज तो पीवाई क्यू नहीं करा पाएंगे। विच इज द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन आर इज वेक्टर स्पेस। हाँ, ये वेक्टर स्पेस वाला में जाएगा, ये अभी बता सकते हैं। ओके, सब डायमेंशन से रिलेटेड है। ये वाला कैंसिल कर सकते हैं, रुकिए अब लास्ट लास्ट में करेंगे। वेक्टर स्पेस ओवर आर होगा कि नहीं होगा? और है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड? इसमें नहीं दिया है पूछा है, बट ये 2000 लेटेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं ना है यहाँ पे, 2019 के बाद है ही नहीं, 20 के बाद ये चीजें। ठीक है, इसमें है वेक्टर स्पेस, मतलब चेक करने वाले पूछे तो है, जैम में तो बहुत पूछता है। ठीक है, इसमें नहीं है। लीनियर सब स्पेस आ गया, स्पैन आ गया, नहीं। आज नहीं होगा, कल पीवाई क्यूज आपके हो जाएंगे। नहीं, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, 2019 तक के हैं, 2025 वाले क्वेश्चन में नहीं। कोई नहीं, इतना हो जाएगा तो आगे के भी हो जाएंगे फटाफट। हाँ बोलिए, तो ये क्या निकल गया? ये वाला है। इसका रीजन बताइए सिंपल सा, कि ये तीनों वेक्टर स्पेस क्यों नहीं होगा? और इसमें एक्सटर्नल नहीं होगा ना सेटिस्फाई? एक्सटर्नल होगा सेटिस्फाई? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब कोई एलिमेंट लीजिए क्यू से और आर से, जैसे हम बोले ना √7 ले लेते हैं आर से, स्केलर, और हम ले लेते हैं ए या अल्फा ले लेते हैं क्यू से, ये हो गया वेक्टर, क्योंकि क्यू है इधर। तो अल्फा √7 करेंगे, क्यू में जाएगा, वेक्टर हो जाए में जाएगा ही नहीं, एक्सटर्नल नहीं करेंगे ना। एक्सटर्नल नहीं किया, बस यही तो बोलना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं किया। या तो इंटरनल या एक्सटर्नल, पहले इसी को चेक करेंगे। तो जो भी आप बोलोगे V/F, इसका मतलब जो बाहर होता है उसको बोलते हैं वेक्टर्स, वेक्टर, उसके एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं, और जो अंदर रहता है वो फील्ड है, उसके एलिमेंट को स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कभी नहीं हो पाएगा। उसी तरह से यहाँ एक्सटर्नल नहीं होंगे, यहाँ एक्सटर्नल नहीं होंगे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? R/R वेक्टर स्पेस होंगे, हाँ होंगे। एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। इन शॉर्ट, फील्ड ओवर फील्ड जो है ये वेक्टर स्पेस हो जाता है। तब वही लिखे हैं, वी भी आर है, एफ भी आर है, आर प्लस अबिलियन ग्रुप हो गया, एक्सटर्नल भी हो गया, क्योंकि दोनों ही आर है, आर के आर को प्रोडक्ट करेंगे तो वापस आर में ही जाएगा, और ये चारों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं, इसका मतलब R/R भी हो जाता है। फील्ड ओवर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, C/C इज अ वेक्टर स्पेस, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फील्ड ओवर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। व्हाट अबाउट R² ओवर R? तो क्या बोले? अच्छा, R² को क्या लिखते हैं? R×R कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दैट इज R×R टू डायमेंशनल। जो हम लोग डायमेंशनल तब बोलते हैं ना जब वो वेक्टर स्पेस हो जाता है, फिर उसका बेसिस निकालते हैं, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट को कहते हैं डायमेंशन। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं ना 2 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, 1 डायमेंशनल स्पेस, उसी को बनाएंगे हम यहाँ पे, और वही डायमेंशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग तो इन जनरली स्टैंडर्ड डायमेंशनल स्पेस जानते हैं, रियल डायमेंशनल वाला जो R² R³ होता है, 3D 2D जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उतना ही।
और वन डायमेंशनल जो लाइन होता है आर होता है। बट यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे वेक्टर स्पेस देखने को मिलने वाले हैं जो अलग अलग डायमेंशन पे है ना, ये सारा चीजें। तो V बराबर आर स्क्वायर ले, फील्ड बराबर आर। अच्छा, V प्लस अबिलियन ग्रुप दिखाने का मतलब हो गया कि V एलिमेंट है, आपके जो भी एलिमेंट है ना वो ऑर्डर पेयर में है, तो आपको चाहिए क्लोजर दैट इज इंटरनल। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा लिए V से, क्योंकि वो ऑर्डर पेयर में। दोनों को जोड़ेंगे तो कहता है कि दो वेक्टर का एडिशन कंपोनेंट वाइज होगा, मतलब x1 का x2 के साथ, y1 का y2 के साथ। एक चीज नोट कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं, अगर ये Rn हम लिखते हैं ना, इसको ऐसा करके अगर हम लिखते हैं कि x सच दैट कि x बिलोंग्स टू Rn, कहने का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट अगर है, जैसे हम लिखे कि यहाँ पे x1 या xy, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर से। अगर हम लिखते हैं xyz, ये हो गया आपके आर क्यूब से। इसी को लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसा लिखिए, या आप x और y इस तरह से लिखिए, बात सेम है। या आप ऐसा लिखिए xyz लिखिए, बात सेम है। ये जितना भी जो कॉलम मैट्रिक्स होता है ना, कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर। जितना भी कॉलम मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं ना, वो सारा का सारा वेक्टर ही है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना ए एक्स बराबर बी, और अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स बराबर हो जाता है ए इनवर्स बी। तो हम लोग एक्स कैसे लिखते हैं, कॉलम में, जैसे एक्स वाई जेड हुआ था ऐसा करके, या इसको हम लोग ऐसा भी तो लिखते हैं ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो सुविधा के लिए, अपने सहूलियत के लिए, अपने मतलब कन्वीनियंट के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कोमा करके लिखते हैं, कोमा करके, ताकि जगह कम लेगा। एक्चुअली में वो एक कॉलम वेक्टर होता है, क्या कॉलम मैट्रिक्स होता है। कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसको अननोन का भी हम लोग लेते हैं जनरली एक्स में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। तो उसमें दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, एडिशन तो कंपोनेंट वाइज है ना, पोजीशन वाइज जो रहता है एलिमेंट का, उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एडिशन होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर कैसे होगा, हम वहाँ पे मैट्रिसेस वाला में इधर नोट्स में हम सारा करवा दिए थे, अब वो हम आगे आगे बढ़ा दिए थे। तो कंपोनेंट वाइज ही आपको ऐड करना है। चलिए, ये भी रियल नंबर, ये भी मतलब ये भी आपके रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये दोनों अगर रियल नंबर तो ये ऑर्डर पेयर में आ गया, तो वापस वी में चला गया, क्योंकि वी का होता है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो इंटरनल हो गया। एसोसिएटिव भी उसी तरह से जब हम लोग करेंगे ना, तो पूरा एसोसिएटिव हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में वर्क हो रहा है वी। आइडेंटिटी 0,0 हो जाएगा, ये भी आपके किसका वर्क करेंगे, आइडेंटिटी का वर्क कर जाएंगे, क्योंकि 0,0 अल्फा है, अल्फा प्लस ई करेंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स, अगर एक्स वाई के इनवर्स चाहिए तो सिंपली माइनस एक्स माइनस वाई जो होगा इनवर्स, दैट इज माइनस ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनवर्स के लिए। अब आता है कॉम्यूटेटिव के लिए, अगर अल्फा बीटा ऐसा लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसा। तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव के लिए। इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि वी प्लस अभी अबेलियन ग्रुप बना है 3 पेज लिखने के बाद। अब चाहिए एक्सटर्नल भी चाहिए, एक्सटर्नल, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद है ये है एक्सटर्नल, नहीं ये तो लास्ट वाला है, ठीक है। कोई भी अल्फा बीटा वी से लेते, ए बी फील्ड से लेते, तो ये चारों प्रॉपर्टीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक्सटर्नल नहीं किए, हेंस वी प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, इसका मतलब आर स्क्वायर वेक्टर। एक्सटर्नल यहाँ पे नहीं दिखाए हैं शायद, भूल गए होंगे। एक्सटर्नल भी हो जाएगा, नहीं दिखाया ना, ये यहाँ पे है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाए हैं, ठीक है। कोई भी अल्फा अगर आप फील्ड से लेते हैं, और सॉरी अल्फा अगर वी से लेते हैं, ए अगर फील्ड से लेते हैं, तो फील्ड का एलिमेंट हो गया आर से। अल्फा अगर वी से लेते हैं तो ऑर्डर पेयर में ए अल्फा करेंगे, ए इस तरह से मैट्रिक्स, जैसे बोले ना मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे पोजीशन के साथ होगा, तो ए एक्स हो गया और ए वाई हो गया। चूंकि ए रियल नंबर, एक्स वन भी रियल नंबर, अगेन ए रियल नंबर, अगेन ए रियल नंबर, इसका मतलब ये पूरा वी में जाएगा, तो ये हो गया वी में। वी में चला गया तो क्या हो गया, एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई कर गया। एक्सटर्नल हो गया तो ये आपके बन गए वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से जनरली आर एन ओवर आर वेक्टर स्पेस होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि आर थ्री ओवर आर भी वेक्टर स्पेस हो गया, आर फोर ओवर आर भी वेक्टर स्पेस हो गया, आर ओवर आर भी हो गए, आर क्यूब ओवर आर भी हो गए।
इन जनरली आर एन ओवर आर भी हो जाएंगे। तो आर एन का एलिमेंट कैसा होगा, एन डायमेंशनल होगा, एन टपल। अभी हम टपल भी लिखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं एन टपल। एन टपल अगर हम लोग दो लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर, तीन लिखते हैं तो ऑर्डर ट्राइड, लेकिन चार पांच के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर रहता है हमारा एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं, टपल। अगर हमारा एक्स कोमा वाई है तो टू टपल, एक्स वाई जेड है तो थ्री टपल, एक्स वाई जेड टी है तो फोर टपल। तो ये जो एलिमेंट है इसको कहेंगे एन टपल, इसको एन टपल, ठीक। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंपोनेंट वाइज हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एक पोजीशन में कर देंगे। इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस दिखा सकते हैं, इसको लंबा खींचना पड़ेगा जैसे हम ऊपर किए 3 पेज में वैसे ही, ठीक है। तो ये जो है ना वेक्टर स्पेस हो जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0,0,0 डॉट डॉट एन टाइम करेंगे। इनवर्स क्या होगा, अल्फा अगर आपका x1 x2 x3 है तो -x1 -x2 -x3, तभी तो जोड़ेंगे कंपोनेंट वाइज, तो x1 और प्लस -x1 जीरो हो जाएगा हर एक पोजीशन अपना अपना। तो आर एन ओवर आर हो जाएगा वेक्टर स्पेस। इसी तरह से आपके क्यू एन ओवर क्यू भी हो जाएंगे, सी एन ओवर सी भी हो जाएगा। इन शॉर्ट फील्ड पर पावर एन ओवर फील्ड जो है ये वेक्टर स्पेस आपका हो जाएगा। तो सी आर क्यू ये सारा हो जाएगा, क्लियर है। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सारा का सारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया है। हाँ, वेक्टर स्पेस के लिए ये भी समझाना पड़ेगा क्योंकि फाइनाइट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक सेकंड, मैथ्स और इसका अलग नहीं ना है, फाइनाइट वाले क्वेश्चंस आते हैं। Z/3 Z ओवर Z3 हो गया, फाइनाइट वाले आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, इस तरह से तो बोरिंग होगा, हम सिर्फ बोलते जाएंगे, तो क्वेश्चन पे कुछ होगा तब ना, लेकिन क्वेश्चन उस लेवल तक पहुंचेंगे तब ना, कैसे क्या करेंगे, मजा नहीं आ रहा है ना ऐसा। क्या ये जर्डन आप लोग पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मुझे इतना बताइए, ऐसा कुछ पढ़े हैं, क्योंकि ऐसा में तो नींद आ जाएगा फिर आप लोग को, हम बोलते जाएंगे तो राम कथा सुनाने जैसा हो गया। नहीं, अच्छा नहीं पढ़े हैं इसको, है ना, ओके, चलिए ठीक है। और कोई बाकी सब आप लोग क्या इसको देखें कभी, जर्डन करके इस तरह से 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से कुछ, कभी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, मुझे लगता है सब क्लास ज्वाइन करके सो गया होगा। है ना, पढ़ाई करते करते नींद आए, टाइम हो गया, सो जाते हैं। हमको तो वही लग रहा है। रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि ऐसे हम बोलते जाएंगे मजा नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात है क्या, अब वहां तक पहुंच नहीं पा रहे ना तो टाइम लगेगा, और हम सीधे सीधे क्वेश्चन जाएंगे, अगर आप बोलिए हम क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ में आए तो हम क्वेश्चन करेंगे। ये वही बात है, जर्डन जो है ना 0 बार 1 बार, ये इसको बोलते हैं आपके इक्विवेलेंट क्लास नाम सुने कभी, इक्विवेलेंट क्लास। हाँ वही मॉडलो ही है, ये मॉडलो ही है, लेकिन ये नोटेशन बार करके लिखते हैं, या इसको ऐसा भी लिखते हैं, इस तरह से घेर के भी लिखते हैं ऐसा करके, ठीक है। तब बार कर, ये मॉडलो वाला ही है। कितना मॉडलो है, मॉडलो एन पे वर्क कर रहा है, तभी तो ये बेसिकली ना इसका कॉन्सेप्ट आता है पार्टीशन से, पार्टीशन ऑफ द सेट, सेट के पार्टीशन से आता है, ठीक है। कि अब यहाँ ना जो हम लोग जॉर्डन फाइनाइट फील्ड बनाते हैं ना, ये सेट ऑफ इंटीजर का बेसिकली पार्टीशन करता है, कितने हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं। ऐसा टुकड़ा जिसका यूनियन करने पे पूरा सेट ऑफ इंटीजर दे दे, और इंटरसेक्शन करने पे एम्प्टी सेट दे, ऐसे पार्टीशन में आपको बांटना है। तो ये तब हो पाता है ना जब आप उसमें अगर किसी भी सेट को पार्टीशन करना है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लास में, तो कम से कम आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन वहां पे मौजूद होगा। अगर रिलेशन है तो सेट का पार्टीशन है, पार्टीशन है तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। वही इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। और उसी रिलेशन से हम क्या करते हैं, ये जो इंटीजर है, सिंपल इंटीजर की बात कर रहे हैं, जो आपके -1 -2 1 2 3, उसको टुकड़ों में बांट देता है, ऐसे टुकड़ों में बांटता है
जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि आर बार कहने का मतलब हुआ कि कलेक्शन ऑफ जेड लेना है सच दैट एक्स कॉन्ग्रुएंस टू आर मॉडुलो एन, क्योंकि जेड एन में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट क्लास, ये टुकड़ों में बांटना है। तो जब इसको हम थोड़ा सा कि अच्छा एक्स कॉन्ग्रुएंस टू, जैसे हम लोग जानते हैं ना ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो, अगर हम लोग का एन होता है तो इसका मतलब ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन, या एन डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, डिविजिबल बाई एन हो गया, इसका मतलब एन से डिवाइड करने पे, डिविजिबल करने का मतलब इंटीजर आएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे इंटीजर आएगा, तो इंटीजर मान लेते हैं के आया, तो x माइनस आर बराबर एन के, तो x बराबर हो गया आर प्लस एन के। तो बेसिकली आर बार का मतलब हो गया आर प्लस एन के। तो यहां से लिखते हैं अच्छा जीरो बार क्या होगा, तो जीरो बार कर दिए तो आर के जगह पे हम क्या किए जीरो, तो ऐसा दिख गया। क्यों, क्योंकि के तो इंटीजर है, वो तो वैरी करेगा। तो के का वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इधर, तो के का वैल्यू नेगेटिव इधर। तो बेसिकली हर एक ये जो एक एलिमेंट है ना, इसके पास खुद इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये एक सेट है। ये सारा का सारा जो है ना, ये बार जो है ना एक सेट है, देखते हैं पूरा का पूरा एक इनफाइनाइट सेट बना रहा है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास। कॉन्जुगेट क्लास, क्लास इक्वेशन, आगे इससे रिलेटेड यूनिट 2 में मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये सेट है, तो ये जेडन क्या है, ये जेडन सेट ऑफ सेट्स है, सेट ऑफ सेट्स है, सुपर सेट है ना। पावर सेट जैसा बोल सकते हैं, सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, लेकिन पावर सेट नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं सुपर सेट। तो ये चीजें हैं। अब अगर हमको Z5 में वर्क करना है, तो n के जगह सिंपल सा 5 रख देंगे, तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा। एक्चुअली जाता आगे तक भी है, लेकिन वो ना सेम हो जाता है। अगर n बार करेंगे ना तो 0 बार दे देगा, अगर n प्लस 1 बार करेंगे ना तो 1 बार रिपीट कर जाता है ये। तो डिसजॉइंट यहीं तक होता है, तो हम लोग यहीं तक लिखते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। मान लीजिए मुझे Z5 पे काम करना हो, तो 0 से लेकर 4 होगा, 5 बार ना वापस 0 बार दे देगा, 6 बार वापस आपको 1 बार दे देंगे, ये रिपीट हो जाता है। तो R क्या होंगे, R बार R प्लस 5 के, और K Z से है, इसका मतलब 0 बार लिखना हो मुझे, तो ये हो गया 0, n का वैल्यू 5, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। n का वैल्यू 5 रखिए, 0 5 10 15, 1 बार जाइए, 1 प्लस 5 के इंटीजर है, तो एक जोड़ दीजिए, जहाँ 0 था वहां 1 हो गया, जहाँ 5 था 6 हो गया, 10 था 11 हो गया, क्योंकि एक ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, इसमें 2 बार करना है, 2 प्लस 5 के, और एक जोड़ देंगे, 3 बार करना है और जोड़ेंगे, 4 करना है और जोड़ेंगे, जब आप 5 कीजिएगा तो और जोड़ेंगे, तो जहां 0 था वो बन जाएगा 5, जहाँ 5 था वो हो जाएगा 10, जहाँ 10 था वो हो जाएगा 15, और जहाँ -5 था वो हो जाएगा 0। लेकिन अल्टीमेटली ये तो 0 बार ही ना दिया, क्या फर्क पड़ता है, इधर भी अनकाउंट, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इधर देखिए अल्टीमेटली कितना दे दिया, 0 बार, क्योंकि इसको देखिए और इसको देखिए सेम है, तो रिपीट कर जाता है। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में आप एक चीज नोट कीजिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी नहीं है। इन पांचों को जब यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा इंटीजर दे देगा, 1 2 3 4 5 पूरा इंटीजर, 0 से लेकर 4, 5 से लेकर 9, 10 से लेकर 14, -1 से -5, -6 से -10, -11 से -15, आएगा ना, इधर भी आएंगे, पूरा इंटीजर। और इंटरसेक्शन कीजिएगा, किसी को किसी के भी साथ एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन शॉर्ट, 0 बार इंटरसेक्शन 1 बार करेंगे तो इम्प्टी देगा, 1 बार इंटरसेक्शन अगर 2 बार करेंगे तो भी आपको इम्प्टी देने वाले हैं, क्योंकि एक सेट है, सेट है। ये इसका ब्यूटीफुल मतलब बेनिफिट है। अब Z5 आपको समझ में आ गया, Z5 के पास कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अब इसमें आता है एडिशन मॉडुलो n, इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो n, n के जगह 5, तो एडिशन मॉडुलो 5 क्रॉस 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। कहने का मतलब हो गया, कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग जोड़ेंगे, जैसे ही 5 के मल्टीपल आएगा 5 घटा देंगे उससे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जोड़ेंगे एडिशन मॉडुलो 5 में, किसी को भी अगर आपको ऐड करना हो, लाइक हम यही तो लिखे हैं, ओके यहाँ लिखे हैं ना, 2 बार प्लस 4 बार हो गया, इन जनरली 6 बार, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5 घटा दीजिए तो हो गया 1 बार। रिमाइंडर उसी को यहाँ पे मेंशन किए, आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव, या तो जीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे, इंटीजर व्हेन ए बी इज डिविजिबल बाय एन, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखे हैं,
रिमाइंडर है बेसिकली, ये रिमाइंडर है, ठीक है ना, जो बचता है, शेषफल बोलते हैं जिसको शायद हिंदी में। लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ में क्योंकि जडन का है तो इंटीजर ही तो बचेगा ना, रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, यहाँ गलत कर दिए हैं शायद, ठीक है, रिमाइंडर है। तो अगर हम 6 को 5 से, जो 5 है, डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, उसी को लिखेंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। होगा तो इंटीजर ही, लेकिन वो रिमाइंडर लिखना ज्यादा बेहतर होगा। व्हेन a प्लस बी डिविजिबल बाई n। 3 प्लस 4 7, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दो रिमाइंडर बचा। उसी तरह से 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, जीरो बचा, ठीक है। इस तरीके से तो इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो 5। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 होता है, जो भी आएंगे मल्टीपल करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देंगे, वो रिमाइंडर लिखाएगा, ठीक है। तो कोई भी दो अगर आपको ऐड करने पे जीरो आ जाता है, दैट इज जीरो बार आता है, इसका मतलब एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है, इसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये पता है बिलियन ग्रुप बनाता है, ये फील्ड भी है, और ये एक फाइनाइट फील्ड है। आपका Z5 जो है ना, +5 क्रॉस 5 एक फाइनाइट फील्ड है जिसके पास 5 ही एलिमेंट है। एक फाइनाइट फील्ड है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 5, ओनली 5, ठीक है। Z7 के पास 7, Z3 के पास 3। इन शॉर्ट ये फील्ड तब बनाता है जब प्राइम होता है, यहाँ पे प्राइम होता है तब फील्ड बना देता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। Z5 समझ में आ गया, 4 तक लिखेंगे, Z6 हो गया 5 तक, समझाने के लिए। ये अबिलियन ग्रुप है, ये भी अबिलियन, ऑल आर अबिलियन ग्रुप है, लेकिन फील्ड बना पाता है ओनली प्राइम, जब पी रहता है तभी फील्ड बना पाता है, अदरवाइज फील्ड नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? इसमें कंपोजिशन टेबल है, यूनिक एलिमेंट नहीं आ पाता है, एग्जिस्टेंस नहीं हो पाते अगर यहाँ प्राइम नहीं है, बहुत सारा चीजें हैं। बस आप इतना भी समझ लीजिए कि ये जो है फील्ड हो पाता है जब पी प्राइम होता है, ठीक है। जैसे Z2 Z3 Z5 Z7 Z11, ये सब आपके फील्ड हो जाएंगे, लेकिन Z9 कभी नहीं होगा, Z15 कभी नहीं होगा, ठीक है। Z4 कभी नहीं होगा, Z6 कभी नहीं होगा, नहीं हो पाता है। चलिए अभी अभी इतना समझिए। ओके, ओके। अब यहाँ पे भी वेक्टर स्पेस से बात की है, ये सब क्या ही समझाएंगे, छोड़िए सब कोई फिलहाल। हाँ, मुझे ये बताइए थोड़ा सा, ये बताइए सोच के, हाँ मुझे ये बताइए, सिंपल सा इसी क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो जीरो बार है और ये जो जीरो बार है, दोनों सेम है कि अलग अलग है? Z5 के जीरो बार, Z6 के जीरो बार, दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन बिल्कुल अलग है, क्योंकि Z5, अच्छा ये तो हम यही पूछ लिए हैं जी। तरीका वाला हम क्वेश्चन देखे नहीं है। ये बस ऐसे ही दिमाग में आया, उसमें भी आए होंगे ना, तभी तो ये क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। जेड इज दिस इज सेम एज दिस। जे जीरो बार अगर Z5 का देखेंगे तो यहाँ पे 5 के मल्टीपल में आपके एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। और 6 के मल्टीपल में आपके एलिमेंट्स रहेंगे, 0 6 12, यहाँ है 0 5 10 15, दोनों सेम नहीं है। तो अगर जेडन में बात करना हो तो ये दिस इज जस्ट नोटेशन, तो ध्यान में रखिएगा, ये दिस इज ऑल आर जस्ट नोटेशन इनफाइनाइट सेट का, है ना। ये तो डिपेंड करता है मोडुलो कितना पे आप इसको रेडी किए हो, है ना, कंजुगेट क्लास को। ये क्वेश्चन मजा आएगा इसमें, कैसे कहाँ पूछे अभी, इतना दूर तक में से, चलिए ठीक है देखिए। हाँ जस्ट यही बता दीजिए मुझे, इसी को देख के, इसी क्वेश्चन को। एम है कलेक्शन ऑफ ऑल m बाई n मैट्रिक्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल m बाई n मैट्रिक्स का कलेक्शन है। एलिमेंट्स आपके रियल लेते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। या हम ऐसे बोल सकते हैं, m इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई n, चलेगा, कोई भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल m बाई n मैट्रिसेस, विच इज, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इज m ओवर r आ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस को शॉर्टकट में vs बोलते हैं, ठीक है। मेरा बस यही क्वेश्चन है।
कीजिए। वीएस मतलब वेक्टर स्पेस। ठीक है। पहले ना आप इसके लिए सोचिए, एम ओवर आर के लिए। एम क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स। अलग हो गया ना। अब दोनों फील्ड जैसा नहीं है, इसीलिए हम छोटा बड़ा नहीं बोलना चाह रहे थे। छोटा बड़ा फील्ड में चल जाएगा कि अच्छा ये सुपर फील्ड है, ये सब फील्ड है। इन जनरली नहीं बोल पाएंगे, मजा नहीं आता है। ठीक है। क्या देखना है? एम कॉम्प्लेक्स हुआ तो नहीं होगा। नहीं, एम तो इसी क्वेश्चन के लिए बोलिए ना जो यहाँ दिया हुआ है। एंट्रीज तो आपके आर से हैं, तो ये रियल मैट्रिक्स होगा ना, कॉम्प्लेक्स तो सोचेंगे नहीं। फिलहाल इसी क्वेश्चन बोलिए, वो आगे हम बोलेंगे। ठीक है। ये एम है ना यहाँ दिया हुआ, यही वाले एम की बात कर रहे हैं। एम बाई एन के मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो कि रियल एंट्रीज से है। अब ऐसा कितना मैट्रिक्स मिलेगा? ऐसा तो इनफाइनाइट मैट्रिक्स मिल जाएंगे रियल एंट्रीज से बनने वाला, क्योंकि रियल इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट है। बेसिकली एम इज ए कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, इनफाइनाइट मैट्रिक्स मिलेंगे ऐसे। क्या चेक करना है? एम प्लस को अबेलियन, उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स लेंगे एम से, कोई अल्फा लेंगे आपके आर से, ए और ए आपको वापस एम में जाना चाहिए। ये हो गया एक्सटर्नल। और जो आपके एम प्लस अबिलियन था, अबिलियन ग्रुप, ये हो गया आपके इंटरनल, और साथ में चारों प्रॉपर्टीज। पांच एक ही हो गया, बचा चार। बाकी चार ना हो जाता है। बस आप इंटरनल और एक्सटर्नल को जरूर ध्यान में रखिए। इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, काम हो जाएगा। इंटरनल में क्या होता है? कोई दो वेक्टर लिए, दैट इज मैट्रिक्स लेंगे एम का, ए प्लस बी वापस एम में जाना चाहिए। और इंटरनल के लिए ए ए वापस आपका एम में जाना चाहिए, जहाँ पे ए आपके आर से है और ये जो है कैपिटल एम से है। बस इतना बता दीजिए, होगा या नहीं होगा? एम ओवर आर के लिए। कल ना वेक्टर स्पेस का नोट्स एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इससे, प्लीज, क्लास से पहले। तो उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन कल हम बहुत सारा करेंगे तो होगा। नहीं तो नोट्स सेंड नहीं होता है तो लगता है बाकी सबको कि क्लास ही नहीं हुआ है, क्योंकि नोट्स होता नहीं है बनने के लिए। पीवाईक्यू करेंगे तब तो नोट्स डेली का जाएगा। स्टार्स नहीं ना, हम उठाएंगे और क्वेश्चन दे देंगे। तभी पीवाईक्यू करेंगे ना, डायमेंशन वगैरह से। हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। ठीक है। ये हो जाएंगे। व्हाट अबाउट एम ओवर क्यू? इसका आंसर है यस। व्हाट अबाउट एम ओवर क्यू? एम तो आपका फिक्स्ड है, वो रियल मैट्रिक्स है। क्यू आपका फील्ड ले रहे हैं। क्यू भी तो फील्ड है ना, फील्ड ले रहे हैं। ठीक है। तो बताइए क्या होगा? एम तो आपके एलिमेंट्स आर से जाएंगे, मतलब मैट्रिक्स जो है एम का बनेगा, एम इज अ कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एंट्रीज तो आर से ही रहेंगे, वो तो फिक्स है। क्यों आपके फील्ड से? यस या नो? क्या क्या बोले? आवाज नहीं है, फिर से बोलिएगा एक बार। क्वेश्चन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एम इज, ये एम क्या है? एक
सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, इतना क्लियर है। पहले एम समझ में आया है क्या, मुझे ये बता दीजिए, एम समझ में आया? ठीक है, देखिए ऐसा है, एम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स है। देखिए अभी तक हम लोग वेक्टर स्पेस क्या पढ़े, अगर V ओवर F वेक्टर स्पेस है तो V एक सेट है, कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, और नॉन एम्प्टी सेट में ये कुछ भी हो सकता है, और फील्ड F क्या है, ये आपका एक फील्ड है। इतना ही तो था ना, नॉन एम्प्टी सेट में ये खुद फील्ड भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और सेट नॉन एम्प्टी कुछ भी हो सकता है। लिटरली कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है नॉन एम्प्टी सेट, कहता है कि हम जो ना V बराबर M लेते हैं, क्या M नाम दिए हैं एक सेट का, कि हम कलेक्शन करेंगे वैसे सारे मैट्रिक्स का M बाई N जिसका इंट्रीज रियल है। तो वैसे कितने सारे मैट्रिक्स मिलेंगे, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मिलेंगे। क्यों, आर में से एंट्री को चेंज करेंगे, अलग अलग मैट्रिक्स मिलते जाएंगे, मिलेंगे ना इस ऑर्डर का। जैसे मान लेते हैं 2/3 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स कितना सारा मिलेगा, 2/3 में 6 पोजीशन है, मतलब 6 एलिमेंट होते हैं, 6 में आपको रियल नंबर भरना है, अनकाउंटेबल होंगे कि नहीं, चेंज करते जाएंगे, तो ऐसा है। तो एम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल मैट्रिक्स, तो एम हो गया एक नॉन एम्प्टी सेट। अब कहता है फील्ड आपको दिए क्यू, तो क्या यह वेक्टर स्पेस होगा, तो आपको ये चेक करना है कि इसके लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या कि V प्लस जो है हमारा, V प्लस जो है होना चाहिए अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, यानी कि आपको यहाँ चेक करना है कि M प्लस अबेलियन ग्रुप, इसमें तो अभी फील्ड का कोई काम नहीं है, फील्ड का काम होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन में, इंटरनल में अबिलियन ग्रुप में फील्ड का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एम के एलिमेंट के साथ सिर्फ काम करना है हमको। दो एलिमेंट एम का लेंगे, जोड़ेंगे, इसका मतलब इन शॉर्ट कि हम बोल रहे हैं कि दो एलिमेंट कहने का मतलब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, और ऐड करेंगे तो भी तो अगेन मैट्रिक्स बनेगा सेम ऑर्डर का, तो वापस एम में जाएगा, तो एम हो गया क्लोज। उसी तरह से एम हो जाएगा एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आता है कि एम को क्लोज तो हो गया, दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे सेम ऑर्डर का तो चला जाएगा। व्हाट अबाउट एसोसिएटिव, तो अगर एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, अगर हम लोग पहले ए प्लस बी करें या ए बी प्लस सी करें, कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो हो सकता है। चलिए अब आता है इसमें आइडेंटिटी, हम क्या कर रहे हैं, इसको अबिलियन ग्रुप बना रहे हैं पहले। अब आता है आइडेंटिटी, अगर ये अबिलियन ग्रुप हो गया तो इसमें 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 तीनों के लिए है। आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, और एक आपको बी चाहिए जिसके लिए वापस मान लेते हैं, अगर ए के लिए आप चाहते हो तो बी हो गया आपका आइडेंटिटी। इसका मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, आप खुद ही बोलिए यहाँ से, तो बी बराबर तो आपके नल मैट्रिक्स बनेंगे। हाँ, तो इस केस में नल मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी का काम करेगा। क्या नल मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल नहीं है, हाँ रियल ही है, जीरो रियल है, तो नल मैट्रिक्स भी आपके पास है, तो आइडेंटिटी हो गया नल मैट्रिक्स। अब आता है इनवर्स, अगर आप ए एम से ले रहे हो तो माइनस ऑफ ए भी तो एम में है, कहने का मतलब माइनस ऑफ ए क्या होता है, तो माइनस ऑफ ए आई जे, जहां पे आपके एम बाई एन का ही रहेगा, और ए आई जे रियल, तो अगर आपके पास रियल में ए आई जे है तो उसका नेगेटिव भी तो रियल होता है, तो नेगेटिव भी रियल है, इसका मतलब माइनस ए भी एम के पास है, और जब हम लोग जोड़ेंगे ए प्लस माइनस ए, ये दे देगा आइडेंटिटी दैट इज नल। तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, चारों हो गया क्लियर। अब बचता है कॉम्यूटेटिव, तो मैट्रिक्स जो है ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कहने का मतलब हो गया कि अगर आप ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़िए, या पहले बी और ए कीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, एडिशन में नहीं, कॉम्यूटेटिव को। तो एम जो है ना, एम जो है ना प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें तो चाहे आप आर रखिए, क्यू रखिए, सी रखिए, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फील्ड का कहाँ काम होता है, फील्ड का काम होता है ओनली एक्सटर्नल में, और बाकी जो चार प्रॉपर्टीज है वहां पे, फील्ड का काम होता है एक्सटर्नल, और बाकी चार प्रॉपर्टीज है वहां पे, बाकी पहले तो होता ही नहीं। जहां पे भी हम वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन लिखे, कहाँ लिखे थे, जो भी हो,
ये है ना? तो हम क्या बोले, एक सेकेंड, फील्ड का काम है, इसके ऊपर लिखे ये वाले, यहाँ है फील्ड का काम, और एक्सटर्नल में है, इंटरनल में नहीं है, अबिलियन ग्रुप में नहीं है। तो ये अभी हो गया, तो एक्सटर्नल देखना है, और बाकी ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट हो जाता है आपको। ये वाले चेक करने हैं, और एबिलियन ग्रुप है कि ज्यादातर पहले ये चेक कर लीजिए, बस इतना काम हो जाएगा। आप पूछिए, कुछ पूछना है प्रखर? एम के एलिमेंट्स आर से हैं, आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, एम के एलिमेंट्स आर से हैं, तो फील्ड आर से छोटा और आर हो तो वो वेक्टर स्पेस होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। वो वाले तो ऑब्जर्वेशन है जो आप बोल रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वही तो अभी हम वो उसको भी समझिए, क्या है ये, एम के जो एलिमेंट्स है, मतलब एम का मैट्रिक्स का कलेक्शन है, और उसका कलेक्शन आर से है, इंट्रीज, और आप यहाँ आर ले रहे हो, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ क्यू क्या है, आर से छोटा है, तो भी हो जाएगा, लेकिन सी में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सी आर से बड़ा है, क्योंकि इंट्रीज, अब आप खुद सोचिए, अब आते हैं एक्सटर्नल, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे को यहाँ पे, ये समझाने के लिए है, इसको क्या ही लिखेंगे, नहीं तो कल से ना हम इस सबको लिखेंगे अलग से क्वेश्चन देके, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल में, तो कोई भी अगर आप देखिए, अब यहाँ पे क्यू, तो क्यू से कुछ भी लीजिए, तो हम लेते हैं एक क्यू से लेते हैं, और एक ए ले लेते हैं आपका एम से, किसी भी मैट्रिक्स को, तो ए और ए करेंगे, कहने का मतलब हो गया ए, और यहाँ पे हो गया ए आई जे, तो ये हो गया आपके ए इंटू ए आई जे, ऑर्डर कितना है, एम बाई एन ही तो है, ठीक है। अब ये वाले रियल और ये वाले ये रेशनल, दोनों मिल के वापस तो एम में ही जाएगा, क्यों, रियल इंटू रेशनल अगेन रियल, और मुझे क्या चाहिए, एम में जाने के लिए रियल चाहिए, काम बना कि नहीं बना, बन गया, ठीक है, बन गया, तो हो गया एक्सटर्नल। तो इसका मतलब ये भी आपके हो जाएंगे यस, लेकिन ये वाला हो जाएगा नो, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल ही नहीं करेगा, इंटरनल के लिए तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं है, एम प्लस अबिलियन ग्रुप हो चुका है। कोई भी ले लेंगे, जैसे कि कितना है, सी है ना, जैसे हम ले ले 3 आयोटा सी से स्केलर, और कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं एम से, अगर हम लोग 3 आयोटा एम ए करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 आयोटा और ए आई जे होगा, और ये हो जाएंगे एम बाई एन का है, ये आपके वापस एम में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो रियल है, बट यहाँ पे आ गया कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट करेंगे तो वापस आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एम के कलेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि एम के कलेक्शन में वैसे मैट्रिक्स जाते हैं जिसका इंट्रीज रियल होता है। तो बेसिकली वही वाले कॉन्सेप्ट है जो अभी सेट में लगाए थे कुछ देर पहले, बड़ा छोटा वाला, लेकिन डायरेक्ट एम के साथ बड़ा छोटा नहीं है, उसके कहाँ से एंट्रीज ले रहे हैं उसके साथ है, रियल मैट्रिक्स के साथ है। तो ये वाले हो जाएंगे नो, ये दोनों हो जाएंगे yes। क्या समझ में आया कि नहीं, जो आप बोल रहे हो प्रखर बिल्कुल सही है, वही वाली बात ही है, ठीक है, बेसिकली वही चीज ही है, ठीक है ना। अब इसके जगह पे हम कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल दे देंगे, कलेक्शन ऑफ फंक्शन दे देंगे, कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देंगे, कलेक्शन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स दे देंगे, कलेक्शन ऑफ रियल हर्मिशियन देंगे, रेशनल हर्मिशियन देंगे, कितना क्वेश्चंस बन सकता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसमें हम तीनों फील्ड को अलग अलग रखेंगे, यहाँ दिए होंगे नोट्स में, पढ़िएगा ना, बहुत सारा आएगा। एम प्लस अबिलियन ग्रुप के लिए देखिए ना, हम यहाँ पे कर भी दिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ, ये हो गया नल मैट्रिक्स, हो गया आइडेंटिटी, हो गया इनवर्स, हो गया शॉर्टकट की है, जैसे कि ये देखिए, एंट्रीज कहाँ से ले रहे हैं, एंट्रीज कहाँ से ले रहे हैं, देखिए गौर से देखिएगा, एंट्रीज है आपके क्यू से, आपका माइक ऑन है क्या मुस्कान, माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है ना, हाँ, एंट्रीज आपके क्यू से है, फील्ड आपका आर से है, तो क्या वेक्टर स्पेस होगा, आंसर है नो, क्यों, एक्सटर्नल नहीं हो पाएगा, कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स तो है एम बाई एन, लेकिन रेशनल मैट्रिक्स है, इंट्रीज क्यू से है, तो यहाँ भी जो है ना वी प्लस अबिलियन तो बन जाता है, अबिलियन में दिक्कत नहीं होता है, प्रॉब्लम एक्सटर्नल में ही हो पाता है। अबिलियन मतलब ये एलिमेंट हो गया, दो को जोड़ेंगे वापस वी में जाएगा, एसोसिएटिव, इसमें भी नल मैट्रिक्स, क्यू में तो जीरो आता ही है, तो नल मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी बन जाएगा,
अगर 3 है क्यू में तो माइनस ऑफ 3 भी क्यू में है, तो उसके लिए भी ए के लिए माइनस ए भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, ठीक है, सब मिल जाएंगे। तो वी प्लस अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक्सटर्नल में आएगा, क्योंकि इनसे बड़ा है आर, तो यहाँ छोटा बड़ा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो √2 अगर वही हो गया, √2 अगर फील्ड से लेते हैं, ए अगर वी से लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे इसको, √2 ए आई जे, आपको पता है ए आई जे क्यू से है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा क्यू में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये आपके नहीं होंगे, ठीक है, ये आपके नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो गया आपके, दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्यों, ये वी में नहीं है ना, वी में जाना चाहिए, वी को वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं, ओवर द फील्ड आर, वी में तो नहीं गया, एक्सटर्नल कहाँ जाना चाहिए था, ए अल्फा वापस वी में जाना चाहिए था, नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि ये क्यों नहीं हुआ, क्यों रेशनल नहीं हुए, रेशनल होते तब वी में जाते ना, रेशनल नहीं हुए। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी देख के, अब यहाँ आंसर ही लिख दिए हैं तो क्या ही होगा, यस नो लिख चुके ना ये नोट्स में ही, तो ये चीजें हैं। अब जैसे यही वाले हैं, एक चीज नोट कीजिए, आर इंट्रीज ए आई जे बराबर ए जी आई, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऐसे ही ना होता है, ए डैश बराबर है, तो ए आई जे बराबर ए जी आई, रेक्टेंगुलर है। फील्ड आर वेक्टर स्पेस हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। क्यों, पहले मुझे दिखाना है वी प्लस अबिलियन ग्रुप, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन भी सिमेट्रिक, एसोसिएटिव भी सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक, आइडेंटिटी काम करेगा, सिमेट्रिक का इनवर्स भी सिमेट्रिक, तो ये वी प्लस जो है अबिलियन ग्रुप हो जाता है, कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल, यहाँ भी आर से है, फील्ड भी आर से है, प्रॉब्लम ही नहीं होगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, अबिलियन ग्रुप हो जाता है, सब लिख दिए देखिए, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, ठीक है, एसोसिएटिव भी हो जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके, यस। उसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका देखिए, आर से फील्ड क्यू से, फिर भी नहीं हुआ, अगर यहाँ सी होता तो 100% नहीं होता, अगर हम यहाँ पे सी कर देते हैं, सी कर देते तो ये भी नो में बदल जाता, नहीं होता, इसका आंसर हो जाता नो, अगर हम यहाँ सी करते, क्योंकि फील्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम इंट्रीज से, ये इस वाले से, लेकिन यहाँ तो छोटा है, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ए आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहता है, तो जब ए आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो आपको इनवर्स नहीं मिलेगा, कि आपको चाहिए ना वी प्लस अबिलियन ग्रुप, क्लोजर हो जाएगा, जोड़ देंगे, एसोसिएटिव भी हो जाएंगे, आइडेंटिटी के लिए क्योंकि इक्वल 0 किए तो आपको नल मैट्रिक्स तो मिल जाएगा आइडेंटिटी के लिए, इनवर्स नहीं मिलेगा ना, जैसे आपको चाहिए ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स होता है -a, तो ए आई जे आपका जब ग्रेटर देन 0 है, तो -a i j तो लेस देन इक्वल टू 0 होंगे, अब लेस देन इक्वल टू 0 तो आप ले नहीं सकते, लेस देन इक्वल टू 0 कीजिएगा तो वी का एलिमेंट नहीं होगा, वी का एलिमेंट नहीं होगा तो काम हो गया गड़बड़, क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, तो आपको यहाँ पे इनवर्स नहीं मिला, इनवर्स नहीं मिला, वी प्लस अबिलियन ग्रुप नहीं हुए, खेल खत्म, वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। और क्या है, और वही वाली बात है, एक्सटर्नल भी नहीं हो पाता है, जैसे ये लेते हैं वी से, -3 लिए क्यू से, प्रोडक्ट कर दिए, ये वाले हो गए नेगेटिव, और आपको यहाँ चाहिए पॉजिटिव, तभी होगा वी में, ये आ गया नेगेटिव, कभी वी में आएगा ही नहीं, तो एक्सटर्नल भी नहीं हुए, इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं किया, दो प्रॉपर्टीज नहीं किया कम से कम, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। आज एक इसको कम से कम एक नोट डाउन कीजिए, ये वाला जो पीडीएफ है ये हम सेंड कर चुके हैं ग्रुप में, आई होप आप सबके पास होगा, नहीं होगा अभी मैसेज कीजिएगा, हम फिर से सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस कल क्लास करने से पहले कम से कम ये सारा क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए, कल हम पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना हम यहाँ पे कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, देखते हैं, यस नो यस नो यस नो यस नो, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए इस समय भी कराए हैं, लेक्चर नंबर हो गया 25, 22, 23, 24 हो गया, देखिए नो यस, सिर्फ उसी पे था,
एक बार बहुत अच्छे से अगर वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्लियर हो गया, कौन सा होगा नहीं होगा ना, सब स्पेस बहुत आसान हो जाएगा। आगे के प्रॉपर्टीज बहुत आसान हो जाएंगे, क्वेश्चन स्पेस बहुत आसान हो जाएंगे, बेसिस, डायमेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर स्पेस पहचानना एटलीस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, जनरल फॉर्म बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जो पिछले साल भी एग्जाम दिए थे ना, जो जेआरएफ भी निकाले हुए हैं, पर्सनली भी हम उनका इंटरव्यू देखे, तो वो भी बात कर रहे थे कि सर जो लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ाए हुए थे, मतलब जो हम पढ़ाए थे, बहुत ज्यादा हेल्प किया था। वो भी स्टार्ट से शायद अभी पीएचडी कर रहा है, मुझे पता नहीं, हम वो इंटरव्यू ही देखे थे, संतोष सर लिए थे तो मुझे दिखा। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि मतलब शायद धनबाद से ही पीएचडी कर रहे हैं, पता नहीं, आई थिंक नाम भी याद नहीं है मुझे कुछ। तो उन्हीं का देखे थे, जो जेआरएफ में 127 या कुछ रैंक लाया। 127 या क्या है, जब भी हो, संतोष से लिए थे तो मुझे भेजे थे, वो बता रहे थे। तो ये चीज है, उसने भी एक क्रैश कोर्स में ही वो सारा पिछले फरवरी में आई थिंक वो दिए थे। तो लेक्चर्स देखे थे लीनियर अलजेब्रा वाले और एनालिसिस का, ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन गया था। सिर्फ दो क्वेश्चन इस बार टफ थे, जो कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, हो सकता है आपसे दो क्वेश्चन नहीं बनेगा, टफ थे। अगर आप अच्छे से पूरा लीनियर अलजेब्रा कर लेंगे ना, अभी भी टाइम है, जितना तक होगा, जितना हम पढ़ा चुके हैं नोट्स से और लेक्चर्स अगर देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें ना हम लेक्चर्स में बता देते हैं फिर मिटा देते हैं, नोट्स में उतना ही रखते हैं जितना जरूरी है। ठीक है, अक्सर इरेज कर देते हैं, जैसे अभी भी इरेज कर देते हैं उसी तरह से। तो आपके लीनियर अलजेब्रा में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा से हो जाएगा। इवन आपका अगर बैकग्राउंड उतना अच्छा ना भी है तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, 65 नंबर ऑन एन एवरेज 55 मार्क्स का आता है, छोटी बात थोड़ी है कि नहीं? ये चीजें हैं। तो इसको कम से कम आप, हम तो बोलेंगे वेक्टर सबस्पेस से पहले तक का, यहाँ तक का जरूर देखिए आइए, वेक्टर सबस्पेस से पहले तक का, या इवन अगर आगे का भी देख लेते हैं तो हेल्प हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो कल हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, ओके।